हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीमा हैदर और लाइफ केयर हॉस्पिटल मिलकर जो प्रेगनेंसी और फेक डिलीवरी की साजिश की है, उस साजिश को लेकर के मोमिन मलिक ने उन पर कार्रवाई की थी और उन्होंने बोला था कि मैं उनको कोर्ट में बुलवाऊंगा और सब को मैं खटघरे में खड़ा करूंगा। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। अभी उनको समन जाने वाला है और ये डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है या मीना परिवार, ये सब कोर्ट तलब करने वाली है और ऑर्डर मिल चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह मोमिन सर ने अपनी इंसानियत को प्रूफ करते हुए ये सब काम करके दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मुझे पता चला था कि जिस हॉस्पिटल में ये सारा सिस्टम जो है वो किया गया, हमने वहाँ के डॉक्टर को कोर्ट में तलब करा लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने उनको विद रिकॉर्ड along with the complete record of Seema Haider, wife of Ghulam Haider, care of Sachin Meena, रबूपुरा बुद्ध नगर, कोर्ट में तलब कर लिया। उसके कोर्ट के ऑर्डर्स ये देख सकते हैं, ये सारे तमाम ऑर्डर्स, जिसके अंदर जो ये मोहर भी लगी है जज साहब की, आप देख सकते हो। ये हमने उस डॉक्टर को जो है वो कोर्ट में तलब कर लिया है। सारे सवाल जवाब हम डॉक्टर से करेंगे। सारा मेडिकल रिकॉर्ड हमने बुलाया है और जो मौके की सीसीटीवी कैमरे फुटेज है वो भी हम कोर्ट में बुलाएंगे और सारी हकीकत का पता लगा करके दुनिया के सामने जो इनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, जो झूठ का परिंदा इन्होंने बांधने की कोशिश की है, गुमराह करने की कोशिश की है। तो हमने अपनी लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो डॉक्टर के हमने सम्मन जारी करा दिए कोर्ट से और उसी हॉस्पिटल के जहाँ पर ये एडमिट हुई थी, सारा रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया है। सारा रिकॉर्ड बाकायदा बुलाया जाएगा। एक तो ये बात, ये मैंने आपको पूरे ऑर्डर्स की कॉपी आप देख सकते हो, ये पूरा ऑर्डर्स की कॉपी है। उसके बाद जो एक अंजलि, जो कि अंजलि नाम की एक लेडी है जो उनके परिवार की है, उसको भी जो ना कोर्ट में तलब कर लिया गया है। ये आप उसका नाम देख सकते हो, ये अंजलि लिखा हुआ है, ये उसको भी कोर्ट में तलब कर लिया है। अंजलि के अलावा जो नेत्रपाल है, नेत्रपाल को भी हमने कोर्ट में तलब करा लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये नेत्रपाल लिखा हुआ है, नेत्रपाल तो देख सकते हो, नेत्रपाल का, नेत्रपाल को भी हमने कोर्ट में तलब कर लिया है। ये उसका नाम नेत्रपाल लिखा हुआ है, ये आप देखो, नेत्रपाल को भी बुला लिया है। और उसके अलावा नेत्रपाल की जो वाइफ है, नेत्रपाल की वाइफ को भी हमने कोर्ट में बुला लिया है। ये नेत्रपाल की वाइफ को भी आप देख सकते हो कि ये नेत्रपाल की वाइफ रीटा, रीमा, जो भी नाम है उनका, ये बुला लिया है। तो हमने अपनी जो लीगल कार्रवाई बनती थी उसको किया है और जो गुलाम हैदर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भारत सरकार को आज भी हमने कोर्ट के माध्यम से ईमेल करा दिए हैं उसको और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पे एक्शन लेगी, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी और गुलाम हैदर को फ़ोन कॉल्स वगैरह करके उसको वीज़ा दिलाने का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमने जो ऑर्डर्स कोर्ट से लिए थे उनके बारे में, गुलाम हैदर को भारत में बुलाया जो गया है, उस ऑर्डर की कॉपी आज भी हमने ईमेल के माध्यम से कोर्ट से रिमाइंड कराया है भारत सरकार को। तो जो एक वकील का काम बनता है, एक वकील का, एडवोकेट्स का काम बनता है, वो हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी सोच और समझ से ज़्यादा, अपनी काबिलियत से ज़्यादा वो हमने निभाया है, निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होंगे और उस इंसान को इंसाफ मिलेगा। रही बात कुछ लोग
मेरे ही बारे में जो लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए रात दिन एक किए हुए हैं, ईमानदारी के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी बेनिफिट के और बिना किसी वाहवाही के, और एक इंसानियत के नाते, ताकि इंसानियत जीत जाए और हैवानियत हार जाए। तो एक जो जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदारी, क्योंकि ये लड़ाई किसी खाली गुलाम हैदर की नहीं मानता मैं, ये मोमिन मलिक की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की लड़ाई है। ये कोज जो है वो नोबल कोज है, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का कोज है। तो मैं खुद को हरा सकता हूँ 10 बार, लेकिन मैं इंसानियत को हारते हुए कभी नहीं देख सकता। ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। ना मैं हिंदू देखता हूँ, ना मैं मुसलमान देखता हूँ, मैं ना सिख देखता हूँ, ना ईसाई देखता हूँ। जिसके साथ जुल्म हुआ है, मैं उसके साथ इनजस्टिस को कभी देख ही नहीं सकता, ना बर्दाश्त कर सकता। ये अलग बात है कि कई बार जब आप डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश करोगे, तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर नहर में डूब रहा है, समुद्र में या नदी में या किसी चीज में पानी की जगह पर डूब रहा है, तो जो तैराक उस पानी में छलांग लगाएगा या उस समुद्र में या उस नदी में, उस नहर में छलांग लगाएगा उस डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए, तो आपने देखा होगा जो इंसान डूब रहा है ना, वो क्या करेगा, जो उसको निकालने के लिए आया है, तो उसको पकड़ के उसके सर पे बैठने की कोशिश करेगा कि किसी तरह मैं ऊपर आ जाऊं, ये डूब जाए। ये उसकी मजबूरी है। लेकिन जो समझदार तैराक होता है, वो उसको अपने सर पे नहीं आने देता, क्योंकि अगर वो सर पे आ गया तो वो खुद भी डूबेगा और वो तैराक भी डूबेगा। वो उसको इस हिसाब से ग्रो अप करता है पानी से निकाल करके, कि उसको सांस आता रहे और पानी में उसकी नाक और ये मुंह वगैरह ना डूबे, सर ना डूबे, और वो एक हाथ से तैराकी करता रहेगा और एक हाथ से उसको ऊपर उठा के चलता रहेगा। तो वो सफल एक तैराक का काम है, जो उसकी आदमी की जिंदगी को बचा रहा है। तो हमने यही काम किया है, कर रहे हैं इंसानियत के साथ। लेकिन जो डूबने वाला व्यक्ति है, उसको ये समझ नहीं है कि ये तुझे बचाने के लिए आया, तुझे डुबाने के लिए नहीं आया। अब वो जल्दबाजी में उसी को पकड़ के डुबाने की कोशिश करे, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी कही जाएगी। क्यों? उन हालात में ना तो खुद बचेगा ना दूसरा बचेगा। तो आप सब मेरी इस मिसाल को समझ गए होंगे। मैं किसी के बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगा। ये मैंने इंसानियत के लिए काम किया है, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं किया। और मैं 20 बार अपने आप को छोटा दिखा सकता हूं, लेकिन मैं खुद हार सकता हूं 100 बार, लेकिन मैं इंसानियत को एक बार भी नहीं हारने दूंगा। और मेरी लड़ाई जो है, ये इंसानियत की लड़ाई है। तो कोई मुझे कुछ कहे, सवाल दागे, जिनको राइट भी नहीं है, जिनको राइट नहीं मेरे पे चिल्लाने का, जिनको राइट नहीं मेरे से सवाल करने का, वो लोग भी अपनी चादर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको राइट नहीं है। राइट उस व्यक्ति को होता है जो, खासकर एक वकील से, जो उस वकील को हायर करता है या उस वकील को एंगेज करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सवाल जवाब की। ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसी को सवाल का जवाब दूं या ना दूं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंसानियत का कोज है, मैं सबको सवाल के जवाब देता हूं और सारी अपडेट देता हूं, ताकि तुम लोग गुमराही का शिकार ना हो, तुम लोगों को कोई व्यक्ति गुमराह ना कर सके, झूठ को ना फैलाया जा सके, सच्चाई का सबको पता चल सके, असलियत और इंसानियत का सबको पता चल सके। उसका यही कारण है। मेरा कोई यूट्यूब पे आना, फैसिलिटी या कोई पब्लिसिटी या कोई व्यूज बढ़ाना, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरे व्यूज मुझे तो 20-30 सालों से लोग जानते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने जो है मुझे इतनी इज्जत दे रखी है शुरू से ही, मुझे जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। लेकिन पब्लिसिटी तो गोबर की तरह है। जब आप भैंस लेके आते हो, गाय लेके आते हो, तो उसकी सेवा करते हो, तो दूध जो निकालते हो, तो वो भैंस और गाय दूध के लिए होती है। जब आप सेवा करते हो, आपको दूध मिलेगा। लेकिन कोई इसलिए गाय नहीं खरीदता कि उसको, या भैंस नहीं खरीदता कि उसको, कि भाई इसको गोबर की जरूरत है, तो वो गोबर मिलेगा उसको, गाय या भैंस से। गोबर तो फ्री में आएगा। असल चीज है दूध। तो असल चीज है इंसानियत की जीत। पब्लिसिटी तो एक गोबर के बराबर है, वो तो मिलेगी उसके साथ। असल चीज है इंसानियत की जीत। काफी एग्रेसिव था गुलाम हैदर। एक इंटरव्यू में शाहिद हुसैन का, वो शायद इंटरव्यू था, एक लड़की है, मेरा नाम दिमाग से उतर गया, क्या नाम है उसका लड़की का, वो भी बैठी हुई थी, तो काफी एग्रेसिव था। ये नहीं करते मोमिन साहब, वो नहीं करते। अरे भाई, ये बातें जो है वो मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे नहीं होती, ये फोन पे होती है, अलग होती है। हम तो तुझे जिताना चाहते हैं, हम तो तुझे चाहते हैं कि तेरे बच्चे तुझे मिले, तू कामयाबी तेरी हो, इंसानियत जीते।
हम तो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। जब आप ही अपने योद्धा को कमजोर करने की कोशिश करोगे तो दूसरा आदमी तो अपना आप करेंगे। लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। एक पिता है, उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो ये जो बच्चे की खबर आई वो अपने आप को हाइपर हो गया, कंट्रोल नहीं कर सका। तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात का कोई बुरा ना माने, कोई बात नहीं, परेशान है वो, मैं उसकी इस गलती को माफ करता हूं और आपसे भी कहता हूं कि कोई उसको ट्रोल ना करे। तो देखा फ्रेंड्स आप लोग ने किस तरह मोमिन मलिक ने उनको ऑर्डर लगवाया है सब लोग को। अभी मीना परिवार ये डॉक्टर को जल्द से जल्द अभी कटघरे में खड़ा पाएंगे आप लोग, और डॉक्टर तो आना ही आना है। और मीना परिवार का तो पता नहीं, क्योंकि सीमा भी कितनी बार पेशी हो चुकी है पर वो जाती नहीं है। तो देखते हैं इस बार ये सीमा और मीना परिवार जाता है कि नहीं जाता है। फिलहाल डॉक्टर तो जाएगा अपनी फाइल लेके और क्या कुछ है वो सही रिपोर्ट देगा। देखिए डॉक्टर तो मिला हुआ है, पता नहीं अभी क्या किस तरह का बयान देगा पता नहीं है। फिलहाल सब लोग दुआ कीजिए कि ये केस में मोमिन सर को कामयाबी मिले और ये डॉक्टर की टीम पकड़ी जाए और सच सामने आए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।